अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में शाह परिवार में सभी झूम रहे होते हैं, लेकिन अनुपमा अपने दिल में अनुज को महसूस करती है। अनुपमा अनुज को याद करते हुए एक सुनहरे सपने में खो जाती है। वह खुद को बदलों के बीच महसूस करती है। अनुपमा मोर पंख को लेती है और उसे अनुज के यादगार पल याद आते हैं। अनुपमा अनुज की याद में डांस करती है। अनुपमा बेहद ही खूबसूरत डांस करती है। डांस के दौरान अनुपमा के चारों तरफ अनुज की यादें घूमती है। अनुपमा मन ही मन में अनुज और उसके प्यार को कविता के रूप में बोलती है। अनुज अनुपमा से कविता के रूप में बात करता है तो अनुपमा भी कविता के रूप में ही उसे जवाब देती है। दोनों इसी तरह कविताओं के रूप में बातें करते हैं। अनुपमा इसी तरह अनुज की यादों में खोई हुई होती है और अनुज और उसके प्यार को पूरी दुनिया में सबसे अनोखा प्यार कहती है। अनुपमा दिल से अनुज का नाम पुकारती है, तभी उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा मुड़कर देखती है तो उसके सामने अनुज चलकर आता है। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा अनुज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। वह कहती है कि मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। जिस तरह राधा जी और कृष्ण जी का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह अनु और अनुज का नाम हमेशा साथ जुड़ा रहेगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी यादों के साथ जी रही हूँ। अनुपमा दिल खोलकर अनुज से अपने प्यार का इजहार करती है और बेहद खुश होकर झूमने लग जाती है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है। अनुपमा मन ही मन अनुज से कहती है कि इस डांस प्रतियोगिता में उसका मुकाबला राही से होगा। उसे पूरा यकीन है कि इस प्रतियोगिता के बाद उनके बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ऐसा करना अपनी टीम के साथ धोखा होगा। अनुपमा अनुज से मन ही मन कहती है कि आप सब संभाल लीजिएगा। इसके बाद लीला अनुपमा को बुलाती है और उसकी आरती करती है। लीला भगवान से प्रार्थना करती है कि इस कंपटीशन में अनुपमा ही जीत हासिल करे। दूसरी तरफ ख्याति राही की आरती करती है और कहती है कि वो किसी भी कीमत पर जीत हासिल करे। अनुपमा ठान लेती है कि वो अपनी पूरी मेहनत करेगी। इधर राही भी कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अनुपमा को हराना ही है। यह सुनकर कोठारी परिवार खुश होता है। उधर शाह परिवार अनुपमा के लिए खुश होता है। अगली सुबह अनुपमा उठती है तो उसे लगता है कि जैसे अनुज उसके आसपास ही है। अनुपमा खुश होकर झूमती है और मोर पंख के साथ डांस करती है। अनुपमा खिड़की खोलती है और जोर से चिल्लाकर अनुज से प्यार का इजहार करती है। तभी उसे अनुज का इजहार भी सुनाई देता है। अनुपमा खुश होती है और मन ही मन अनुज से कहती है कि मुझसे दूर होकर भी मेरे पास रहने के लिए आपका धन्यवाद। अनुपमा खुश होकर तैयार होती है और अनुज को महसूस करती है। दूसरी तरफ राही लगातार डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। राही गुस्से में पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे अनुपमा की बातें याद आती है। राही की टीम मेंबर डांस प्रैक्टिस करते हुए थक जाती है। राही उन्हें नोटिस करती है और कहती हैं कि एनर्जी लाओ। परी थककर बैठ जाती है और राही से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। राही परी को उठने के लिए कहती है और प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। मीता कहती है कि हम सब बहुत थक गए हैं। सभी कहती हैं कि हम सुबह से बिना रुके प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं है। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। माही कहती है कि आपको तो कंपटीशन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम भी जीतना चाहते हैं, लेकिन हम तब जीतेंगे जब फाइनल तक जिंदा बचेंगे। परी कहती है कि हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। तभी प्रेम सबके लिए प्रोटीन शेक लेकर आता है और कहता है कि ये शेक पियो, इससे तुम सबको ब्रेक भी मिल जाएगा और एनर्जी भी आ जाएगी। प्रेम सबसे कहता है कि आप सब बहुत अच्छी डांसर हो, आपको फाइनल का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तभी राही कहती है कि मुझे कोई चांस नहीं लेना है, मुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीतना है। अब तुम सब जल्दी से ये प्रोटीन शेक पियो और प्रैक्टिस शुरू करो। तभी परी राही को टोकती है और कहती है कि कंपटीशन को कंपटीशन की तरह रहने दो, इसे अपने ईगो पर मत लो। जीतने के लिए लड़ो, अनुमा को हराने के लिए नहीं। राही भड़क जाती है और गुस्से में परी से कहती है कि तुम यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आई हो, ज्ञान देने के लिए नहीं। अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तभी माही कहती है कि हम जा रहे हैं। वह सबके साथ वहां से चली जाती है। प्रेम राही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब तुम ज्ञान मत देना। राही अकेली ही डांस प्रैक्टिस करने लग जाती है। प्रेम परेशान होकर सोचता है कि राही ने अपने पैशन को अपना ऑब्सेशन बना लिया है, ये राही के लिए गलत है। दूसरी तरफ गौतम एक बड़े वकील अग्रवाल जी को लेकर आता है और मोटी बा से उन्हें मिलवाता है। मोटी बा वकील से कहती है कि आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए आपको बुलवाया है। पराग पूछता है कि इन्हें क्यों बुलवाया है।
मोटी बा बताती है कि वह प्रार्थना के बच्चे को छीनने के लिए उस पर केस करेगी। पराग हैरान हो जाता है। मोटी बा वकील से कहती है कि चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, आप ऐसा मजबूत केस तैयार कीजिए कि बच्चे की कस्टडी हमें ही मिले। तभी पराग गुस्से में चिल्लाकर करता है कि कोई केस नहीं होगा। वह वकील को जाने के लिए कहता है। वकील चला जाता है। गौतम पराग से शांत रहने के लिए कहता है। तभी पराग चिल्लाकर गौतम को चुप करा देता है। गौतम कहता है कि मैं चुप नहीं रहूंगा, कोई दूसरा मेरे बच्चे पर हक नहीं जमा सकता, मैं बच्चे का बाप हूँ। तभी पराग गुस्से में कहता है कि मैं प्रार्थना का बाप हूँ, मेरी बेटी की खुशियों तक पहुंचने के लिए उसके बाप से होकर गुजरना पड़ेगा। सभी चौंक जाते हैं। गौतम ताना मारता है कि ये आपके अंदर की अनुपमा बोल रही है। तभी पराग गौतम पर चिल्लाता है। गौतम कहता है कि क्या आप भूल गए कि प्रार्थना ने हमारे साथ क्या किया है? पराग कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने प्रार्थना के साथ क्या किया है? गौतम और पराग में भयंकर बहस हो जाती है। गौतम कहता है कि अगर प्रार्थना ने मेरा बच्चा नहीं लौटाया तो प्रार्थना के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी पराग गौतम की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि ये जंगल है और इस जंगल का शेर पराग कोठारी है। शेर के सामने उसके बच्चों को धमकी नहीं देनी चाहिए, वरना शेर फाड़ कर रख देता है। गौतम डर जाता है। सभी चौंक जाते हैं। पराग कहता है कि इस घर से बेटी को नहीं बल्कि पुराने दामाद को निकाल देना चाहिए था। गौतम कहता है कि निकाल दीजिए, मुझे अब भी निकाल दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे पिता ने आपकी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की है वो चुका दीजिए। मोटी बा पराग और गौतम को छुड़ाती है। मोटी बा पराग से साफ कहती है कि प्रार्थना का बच्चा इसी घर में पलेगा। हम भी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। यह सुनकर पराग स्तब्ध रह जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी जोश में प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन अनुपमा दीपा को नोटिस करती है कि वह परेशान है। अनुपमा म्यूजिक बंद करके दीपा से पूछती हैं कि क्या हुआ, उदास क्यों हो? दीपा बताती है कि उसकी सास ने उस पर गुस्सा किया क्योंकि कंपटीशन की वजह से वह मंगला गौरी की पूजा नहीं कर पाएगी। वह बताती है कि हमारे यहाँ नई बहू के लिए ये पूजा बहुत जरूरी होती है। अनुपमा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और डांस रानीज मिलकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं। अनुपमा मंगला गौरी पूजा करने के पीछे की कहानी सबको बताती है। राही, माही और परी भी पूजा में आती है तो अनुपमा खुश होती है। सभी पूजा करती है। डांस के दौरान राही अनुपमा से कहती है कि फिनाले तक मुझे आपको झेलना है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। इसी बीच पाखी चाल चलकर अनीता को गिरा देती है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। इससे पूरी डांस रानीज फिनाले को लेकर परेशान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।